अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, स्मॉल q की जो है वैल्यू निकालनी है आपको, और उसके ऊपर बेसिकली पोलैरिटी भी निकालनी है। यानी कि जो स्मॉल q है, ये स्मॉल q आपको ये बताना है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा, और इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। ठीक है जी। तो यहां पर हम इसको इस तरह से समझेंगे, लेट्स से हमारे पास दो चार्ज है, प्लस q, ये कैपिटल Q चार्ज है, और यहां पर ये भी प्लस q कैपिटल Q चार्ज है। इसके बाद इसके सेंटर में हमने एक चार्ज रखा है मिड पॉइंट पर स्मॉल q। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई इस स्मॉल q के ऊपर क्या पोलैरिटी होगी। क्वेश्चन में बोला गया है ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ये आपको याद रखना है भाई। जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो एफ नेट होता है, एफ नेट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर आप तीनों चार्जेस के ऊपर ये देखोगे कि एफ नेट जीरो कैसे होगा, इसको समझना है भाई। यहां पर हमें पता है कूलम्स लॉ के हिसाब से भाई, ये क्या है आपका छोटू चार्ज है स्मॉल क्यू, और ये प्लस क्यू। अब यहां पर पहले पोलैरिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। इस प्लस क्यू की वजह से और इस वाले प्लस क्यू पर चार्ज अगर हम देखें तो वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो राइट डायरेक्शन में होगा। ये आ गया। इस प्लस क्यू कैपिटल क्यू की वजह से, इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स होगा। सिमिलरली इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस वाले प्लस क्यू चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये भी रिपल्शन होगा। ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। यानी कि इनके ऊपर फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब आप खुद सोचो, अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे, लेट से आपने इसके ऊपर ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है, छोटू चार्ज है, इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस प्लस क्यू कैपिटल क्यू के ऊपर इस प्लस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी राइट डायरेक्शन में लग जाएगा। सिमिलरली इस वाले प्लस कैपिटल क्यू के ऊपर भी लेफ्ट डायरेक्शन में लग जाएगा, रिपल्शन फोर्स होगा। क्या ये कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम में है, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नहीं। यहां पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। ऐसा समझ सकते हैं, अगर मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये जो है ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, तो दोनों फोर्स 5 न्यूटन के लग गए, तो ये तो जीरो नहीं हुए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें ये पता चला यहां पर ये जो चार्ज रखा है ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आपके पास क्या मिला कि इसकी पोलैरिटी जो है नेगेटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। ठीक है जी। तो आपको यहां से पता चला इस छोटू चार्ज जो छोटू चार्ज है उसकी पोलैरिटी हो गई माइनस। अब माइनस पे आप देख सकते हो भाई, इस माइनस की वजह से इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है जी। ऐसे ही इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब ये दोनों जो है बैलेंस हो गए, यानी कि अब ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। क्लियर है। तो यहां से हमें पता चला कि इसके ऊपर पोलैरिटी नेगेटिव होगी। अब अगला काम हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड का। तो हमें ये तो पता चल गया इसके ऊपर जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव होगी। अब अगला काम है हमारा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है जी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं, कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं। लेट्स से ये जो डिस्टेंस है हमारी r है, और चूंकि ये स्मॉल क्यू चार्ज मिड पॉइंट पर रखा है तो r/2 हो गई ये डिस्टेंस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सिस्टम की वजह से फोर्स देखते हैं। लेट्स से इस प्लस क्यू के ऊपर इस वाले प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा था लेफ्ट साइड में, इसको मैंने F1 बोल दिया, और इस प्लस क्यू के ऊपर इस माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये माइनस क्यू जो इस प्लस वाले क्यू को इधर की तरफ खींचेगा, तो ये लेट से ग्रीन वाला जो है मैंने इसको F2 बना दिया। तो ये आपका F2 हो गया और ये आपका F1 हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये प्लस क्यू के ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये है कि आपका F1 और F2 जो है सेम होने चाहिए। अब F1 क्या है, के कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, क्योंकि ये जो फोर्स है
F1 ये प्लस Q ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज की वजह से लग रहा है, डिस्टेंसेस के बीच में r स्क्वायर। अब F2 जो है प्लस कैपिटल Q और माइनस स्मॉल q की वजह से फोर्स लग रहा है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में ये कितना हो गया r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको स्मॉल q निकालना है तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां लिख देते हैं Q अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से r²/4 तो 4Q अपॉन में r स्क्वायर, तो अगेन r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल q कितना आ गया कैपिटल Q/4। तो कैपिटल Q/4 और ये किसका आएगा माइनस का, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। बेसिकली हमें आंसर नहीं फाइंड आउट करना था, आंसर मतलब कि भाई अगर आंसर निकाल सॉल्व करना था ये क्वेश्चन तो मैं कर देता, बट मुझे आपको ये बताना था यहाँ पर कि फोर्सेस किस किस तरह से लगेंगे ताकि आप ये समझ पाए कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में किस तरह से होगा। तो इसीलिए हो सकता है वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, बट कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तुरंत जो है आप बाकी सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।